नमस्कार विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय धौरीमन्ना के इस ऑफिशियल चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मनीष अखावत, आप सहायक आचार्य भूगोल। आज आपको उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, भारत के जो भौगोलिक विभाजन हैं उनमें उत्तरी पर्वतीय प्रदेश या हिमालय पर्वतीय क्षेत्र के बारे में बताऊंगा। हम जानते हैं कि भारत के जो हैं यूँ 4 प्रमुख भौगोलिक विभाजन किए जाते हैं। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश या हिमालय वाला क्षेत्र, फिर महान गंगा का मैदान, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु सतलुज का मैदान। सिंधु का तो आता नहीं है क्योंकि सिंधु नदी के ज़्यादातर जो नदियां हैं, सहायक नदियां हैं, वो उसका मैदानी भाग ज़्यादातर पाकिस्तान में है, इसलिए गंगा और ब्रह्मपुत्र का प्रमुखता वह मैदान है। फिर दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार और फिर चौथा है तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। इसमें उत्तरी पर्वतीय प्रदेश मतलब हिमालय का क्षेत्र जो है, सबसे पहले ये जान ले कि हिमालय का उत्पत्ति जो है हम जानते हैं 33 सागर से हुई थी। एक समय था जब पृथ्वी के ऊपर जो भी सभी महाद्वीप हैं वो सभी एकजुट थे, जो कि पैंजिया कहलाते थे। फिर वो पैंजिया टूटा, 2 प्रमुख भागों में टूटा और एक उत्तरी भाग जो है वो अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग जो है वो गोंडवाना लैंड के नाम से जाना गया और बीच में इनके 33 सागर था। तो आज जहाँ हिमालय की स्थिति है, और केवल हिमालय नहीं, हिमालय से लेकर सुदूर पश्चिम तक अर्मानियन की गांठ जो है वहाँ तक जो भी आपको पर्वतमालाएं दिखती है वो सभी 33 का ही से ही निकले हैं। और ये माना जाता है कि भूमध्य सागर जो है, जो कि यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है, वो इसका अवशेष माना जाता है। अब इसमें हुआ क्या कि भारत की स्थिति इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के या वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। गोंडवाना लैंड में अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारतीय प्रायद्वीप, मेडागास्कर और ये सभी जो शामिल थे। और धीरे धीरे बाद में भारत मेडागास्कर के साथ में जुड़ा हुआ था। फिर वो मेडागास्कर जो कि अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी हिस्से में से थोड़ा सा अलग एक द्वीप समूह है मेडागास्कर या मेलगेसी, उसके साथ में वो जुड़ा हुआ था। फिर वो उससे भी अलग हुआ और फिर वो उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होने लगा, बढ़ने लगा और फिर वह अंगारा लैंड या यूरेशियन प्लेट से टकराया और फिर उसमें से हिमालय की उत्पत्ति हुई। वो 3 चरणों में ऐसे हिमालय की उत्पत्ति हुई। पहले वृहत हिमालय हुआ, प्रमुखतः वृहत हिमालय, और उसके बाद में मध्य हिमालय और फिर शिशुवालय की हुई। और ये अभी भी निरंतर ये इसकी स्थिति में बदलाव हो रहा है। जैसे हम जानते हैं कि एवरेस्ट की अभी भी ऊंचाई बढ़ रही है और उसकी नई ऊंचाई भी अभी गणना की गई है। तो हिमालय जो है वो विश्व के नवीनतम मोड़दार या वलित पर्वतमाला है। कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय जो है पर्वत श्रृंखला वो 2500 किलोमीटर लंबाई में फैली हुई है और पूर्व में इसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर है तथा पश्चिम में ये 500 किलोमीटर है। तो पश्चिम में इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, पूर्व में कम है। हिमालय पर्वत श्रृंखला की जो औसत ऊंचाई है वो 6000 मीटर है। हिमालय पूर्व की अपेक्षा पश्चिम में अधिक चौड़े होने के कारण पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में दबाव बल का अधिक होना है। पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में दबाव बल जो है वो अधिक होने के कारण हिमालय इतना चौड़ा नहीं है और दबाव बल अधिक होने के कारण ही पूर्वी हिमालय पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा भी है। अब यदि हम बात करें हिमालय की, तो हिमालय की हम बात करें तो हिमालय में हम यूँ या उत्तर पूर्व पर्वतीय प्रदेश की बात करें तो उसमें काराकोरम भी आता है, फिर वृहत हिमालय आता है, मध्य हिमालय आता है और शिवालिक आता है। तो काराकोरम जो श्रेणी है, जैसे इसे आप मैप में देख सकते हैं, काराकोरम जो श्रेणी है वो सबसे उत्तरतम श्रेणी है और ये जो है भारत का सबसे उत्तरी पर्वत है। इसे उच्च एशिया की रीढ़ भी कहते हैं। यूँ पामीर जो है, पामीर की जो गांठ है वहाँ से ये सब पर्वतमालाएं निकलती हैं और पामीर की गांठ जो है वो रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहलाती है। विश्व की छत इतनी ऊंची उसकी ऊंचाई है। तो भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है वो गॉडविन ऑस्टिन या माउंट K2 है। वो यहाँ काराकोरम
श्रेणी में ही स्थित है। और काराकोरम की जो नुब्रा घाटी है उसमें सियाचिन ग्लेशियर है। काराकोरम के साथ साथ में जो काराकोरम पर्वत श्रृंखला है उसमें, या इसको ट्रांस हिमालय भी कहते हैं, हिमालय के उत्तर में है। तो ये ट्रांस हिमालय, इसमें 3 श्रेणी आती है, काराकोरम है, लद्दाख है और जास्कर है। लद्दाख श्रेणी जो है ये काराकोरम से दक्षिण में है, ये काराकोरम के दक्षिण में स्थित है। और लद्दाख श्रेणी का पूर्वी भाग जो है वो कैलाश श्रेणी है, जो कि तिब्बत चीन में स्थित है। फिर उसके उत्तर में ये लद्दाख आती है जास्कर श्रेणी, ये लद्दाख के दक्षिण एवं महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। और लद्दाख श्रेणी एवं जास्कर श्रेणी के बीच सिंधु नदी की घाटी स्थित है। हिमालय पर्वतीय प्रदेश, अब उसके बाद में आप आएंगे दक्षिण में तो वृहत हिमालय आएगा, जिसमें आप ये देख सकते हैं, इसमें ये वृहत हिमालय है। ये आपको इसमें ये वृहत हिमालय लिखा हुआ है। अब वृहत हिमालय जो है, हिमालय पर्वतीय प्रदेश जो है वो 3 समानांतर श्रृंखला के रूप में है, जो उत्तर में से दक्षिण क्रमशः इस प्रकार है। एक तो सबसे उत्तर में वृहत हिमालय या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं इसको। फिर बीच में आएगा लघु हिमालय या हिमाचल श्रेणी या मध्य हिमालय। और फिर सबसे दक्षिणतम जो होगा वो उप हिमालय या बाह्य हिमालय या शिवालिक श्रेणी कहते हैं। वृहत हिमालय की बात करें या हिमाद्री जिसको कहते हैं, ये सिंधु नदी जो नदी है उसके गौड़ से अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक फैली हुई है। यूँ इसका देखा जाए विस्तार तो एक चाप के रूप में है। ये सभी हिमालय का पूरा जो सभी पर्वत श्रेणी है वो चाप के रूप में है। और फिर ये अपने पश्चिमी और पूर्वी हिस्से में दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। तो सिंधु नदी के पास में ये पश्चिम में दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, ये नंगा पर्वत के पास में। और जो इसमें पूर्व में है वो नमचा बारवा के पास में ये दक्षिण की ओर मुड़ जाती हैं। विश्व की जो सर्वाधिक ऊंची चोटियां हैं वो इसी श्रेणी में पाई जाती हैं। किसमें? वृहत हिमालय में, न कि काराकोरम में। माउंट एवरेस्ट या सागर माथा जिसको कहते हैं वह इसी श्रेणी में है और सबसे ऊंची चोटी है, नेपाल में है। इस श्रेणी का ढाल जो है उत्तर की ओर मंद है, किंतु दक्षिण की ओर ये तीव्र ढाल वाली है। और इस श्रेणी के मध्य भाग से गंगा, यमुना और उसकी जो सहायक नदियां हैं उनका उद्गम है। इसी श्रेणी को काटकर सिंधु, ब्रह्मपुत्र एवं अलकनंदा नदियों ने पूर्ववर्ती घाटियां का निर्माण किया है। मतलब ये श्रेणियां बनने से पहले ही वो नदियां थी और पूर्ववर्ती घाटियां, मतलब कि घाटियां जो कि पहले नदी की उसी दिशा में जा रही है जिसमें नदी पहले चल रही थी, उनमें इनके कारण नदी के बहाव में बदलाव या दिशा में बदलाव नहीं आया। ये नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक एक पर्वतीय दीवार के रूप में फैला हुआ है, ये ध्यान रखें आप। अब उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का हमने बात की तो ट्रांस हिमालय वाली बात आई, फिर हिमालय पर्वतीय प्रदेश और फिर पूर्वांचल की पहाड़ियाँ जो आती हैं, जो कि उत्तर पूर्वी भारत में ये उत्तर से दक्षिण फैली हुई हैं। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ जिनको अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम दिया जाता है, राज्य के अनुसार भी नाम हैं उनके। तो ट्रांस हिमालय या तिब्बत का हिमालय हमने अभी बात की, जिसमें काराकोरम आता है, लद्दाख आता है, जास्कर आता है। इसका अधिकांश भाग जो है वो तिब्बत में भी फैला स्थित होने के कारण इसे तिब्बत हिमालय भी कहते हैं। इसके निर्माण जो जीवाश्म वाले समुद्री अवसादों से हुआ है, क्योंकि आपको पता है 33 सागर से निकला है। 33 सागर से तो इसमें समुद्री अवशेष, समुद्री जीवों के अवशेष भी पाए जाते हैं और इसकी निचली परत में टर्शियरी ग्रेनाइट से बनी हुई है। इसका मुख्य जो विस्तार है वो जम्मू कश्मीर राज्य में हिमालय के उत्तर में है। इसकी लंबाई लगभग 965 किलोमीटर है और इसको जो हमने 3 भागों में बांटते हैं, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी, ये ध्यान रखें। और पामीर की गांठ है, पामीर की गांठ से कई सारी जो श्रेणियां निकलती हैं, वो चाहे तिएन सांग हो, कुनलुन सैन हो, काराकोरम श्रेणी है, कैलाश श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी है, जास्कर श्रेणी है, वृहत हिमालय है, ये सभी जो है पामीर की गांठ से निकलते हैं। और पामीर की गांठ और अर्मेनिया की गांठ, इन दोनों, इनके बीच में बहुत सारी पर्वत श्रेणियां स्थित हैं और ये सभी 33 में से निकली हुई मानी जाती है। अब इसमें हम बात करें तो
महान हिमालय की बात करें तो महान हिमालय के जो सर्वोच्च शिखर हमने बता दिया कि माउंट एवरेस्ट है, जिसको तिब्बत में चोमोलंगमा कहते हैं और नेपाल में इसको सागर माथा कहते हैं। सागर माथा सागर से मथ, सागर को मथ के निकला हो, सागर को मथ के निकला हो। आपने सागर मंथन की बात सुनी हो तो उसमें हिमालय निकलता है सागर मंथन से। भारत का जो सर्वोच्च शिखर जो है वो माउंट केटू है, वो इसमें काराकोरम में स्थित है। और भारत में जो स्थित अभी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी वो जो कंचनजंगा है दूसरी। फिर महान हिमालय या वृहत हिमालय, हिमालय में पूर्व की तुलना में पश्चिमी भाग में हिम रेखा की ऊंचाई अधिक है। इसका कारण पश्चिमी भाग का अधिक शुष्क होना है। तो पश्चिमी हिमालय जो है वो ज़्यादा शुष्क हैं और पूर्वी हिमालय कम शुष्क हैं। तो पूर्व की तुलना में पश्चिम भाग में हिम रेखा जो है वो ऊंचाई पे पाई जाती है, जबकि पूर्वी भाग में हिम रेखा नीचे तक होती है। हिम रेखा वो रेखा होती है जिसके ऊपर कभी भी बर्फ पिघलती नहीं है, वो हिम रेखा। वैसे ट्री लाइन भी होती है कि जिसके ऊपर वनस्पति नहीं पाई जाती। एक रेखा है या एक ऊंचाई है, उसके बाद में उसके ऊपर जाओगे तो आपको वनस्पति या पेड़ नहीं पाए जाएंगे, सब छोटे छोटे झाड़ पाए जाएंगे, उसके बाद में पेड़ नहीं पाए जाते हैं। अब इसमें बात करें हम तो लघु हिमालय आता है दूसरा, मध्य वाला हिमालय या जिसको हिमाचल श्रेणी भी कहते हैं। इसका विस्तार जो है वो मुख्य हिमालय के दक्षिण में है। इसकी चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर के बीच है तथा इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 3700 से 4500 मीटर के बीच है। इसके ढालों पर कर्णधारी वन होते हैं। कर्णधारी वन जिसमें क्रिसमस का पेड़ होता है, उस तरीके के कर्णधारी वृक्ष होते हैं। ये शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति जैसी होती हैं तथा छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिनको कश्मीर में अलग नाम, जिसको कश्मीर में मर्ग कहते हैं। जैसे आपने गुलमर्ग का नाम सुना होगा, सोनमर्ग का नाम सुना होगा। उत्तराखंड में जिनको बुग्याल कहते हैं और पैयार कहते हैं, और मध्यवर्ती भागों में उनको द्वार एवं दून। द्वार और दून तो एक तरीके से कहे तो हम घाटियाँ होती हैं। और विवर्तनिकी दृष्टि से, मतलब हलचल के हिसाब से, भूकंपीय दृष्टि से या उस दृष्टि से देखा जाए तो ये हिमालय का जो भाग है ये थोड़ा सा शांत है। और भारत के जो प्रसिद्ध जो स्वास्थ्यवर्धक स्थान है या जो टूरिस्ट स्पॉट है, जो ज़्यादातर या हिल स्टेशंस हैं, वो ज़्यादातर जैसे शिमला है, मसूरी है, नैनीताल है, रानीखेत है, दार्जिलिंग है, ये सभी ज़्यादातर लघु हिमालय के निचले भाग में स्थित हैं। और लगभग ये लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच में, पर लघु हिमालय में ये स्थित हैं। अब लघु हिमालय के अंदर भी कहीं कहीं छोटी छोटी श्रेणियों में बांटा गया है या उनको अलग अलग नाम दिया है, एकदम कंटिन्यूस नहीं है। तो उसमें पीर पंजाल श्रेणी है, जैसे आप इसमें देख सकते हैं। पीर पंजाल ये आपको, ये पीर पंजाल है, ये पीर पंजाल श्रेणी। फिर धौलाधर श्रेणी, धौलाधर, नागटीपा, महाभारत श्रेणी, ये सभी जो श्रेणियां हैं ये लघु हिमालय की भाग मानी जाती है। और फिर आती हैं सबसे दक्षिणतम जो है वो शिवालिक श्रेणी या बाह्य हिमालय है। शिवालिक श्रेणी लघु हिमालय के दक्षिण में अवस्थित है और इसका विस्तार यदि देखा जाए तो पश्चिम में पंजाब के पोटवार बेसिन, पोटवार पठार है, उसके उस जगह से लेकर प्रारंभ होकर पूर्व में यह कोशी नदी तक फैला हुआ है। कोशी नदी जो कि बिहार से निकलती है, बिहार से होकर गुजरती हैं, वो कोशी नदी तक विस्तारित हैं। तो ये लगभग यहाँ तक इसकी विस्तारित है। उत्तर पूर्वी भारत में इसका विस्तार कम है। हिमाचल प्रदेश एवं पंजाब में ये अधिक चौड़ा है, जबकि पूर्व में ये क्रमशः संकरा होता जाता है, जैसे हिमालय की बाकी श्रेणियाँ हो जाती हैं। ये हिमालय पर्वत श्रृंखला का नवीनतम भाग है, क्योंकि सबसे बाद में बना है। इसे गोरखपुर के समीप जो है ये अलग अलग नाम से दिया जाता है। ढूंढुआ श्रेणी कहा जाता है, पूर्व में इसको चुरिया मुरिया श्रेणी कहा जाता है। और शिवालिक को अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मीरी, अबोर और मिशमी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ये कुछ इसमें विवाद है, कुछ इसको पूर्वांचल अलग समझते हैं, है ना। तो शिवालिक को लघु हिमालय से अलग करने वाली घाटियों को
लघु हिमालय है जो मध्य वाला भाग है, मध्य हिमालय, उसके और शिवालिक के बीच में जो घाटियां हैं स्थित, लंबवत घाटियां जो हैं, वो पश्चिमी भाग में तो दून कहलाती है, जैसे देहरादून है, और पूर्व में द्वारक कहलाती हैं। तो इस तरीके से ये घाटियां हैं। तो मर्ग जो होते हैं वो घास के मैदान हैं, और दून जो है वो घाटियां होती हैं। फिर आती है पूर्वांचल की पहाड़ियां, जो कि भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। ये यहाँ से हिमालय दक्षिण में मुड़ जाता है, और यहाँ पर सब पर्वत श्रेणियाँ, ये छोटी छोटी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। ये भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में फैली हुई है। इनमें से कई भारत और म्यांमार की सीमा रेखा के साथ फैली हुई हैं, और कई देश के आंतरिक हिस्से में है, जैसे पटकाई बूम है, नागा पहाड़ियाँ हैं, तथा मिजो पहाड़ियाँ हैं, मिसमी है, अबोर है, डफला है, जयंतिया, गारो खासी जयंतिया जो है वो मेघालय पठार के ऊपर के हिस्से हैं। वो अलग अलग पर्वत श्रेणियाँ हैं, गारो, खासी और जयंतिया, ये मेघालय पठार के हिस्से हैं। तो डफला, मिरी, अबोर, मिशमी ये अरुणाचल प्रदेश में आ जाते हैं। पटकाई बूम है, नागा पहाड़ी में नागालैंड में आ जाता है, मणिपुर है। इस तरीके से ये पर्वत श्रेणियाँ फैली हुई हैं। इसमें आप जैसे ये आप देखेंगे तो ये इसमें पश्चिमी हिमालय, ये पश्चिमी हिमालय है, ये केंद्रीय हिमालय, और ये आपको इसमें पूर्वी हिमालय दिखाई देगा। ये उत्तर की पर्वतीय प्रदेश हैं। इसमें आप देखें तो इस मैप में आप देखिए तो इसमें आपको अलग अलग जो इनका विस्तार है, हिमालय के अलग अलग भागों का, अलग अलग श्रेणियों का, वो आपको दिखाई देगा। इसमें तिब्बती हिमालय जो है वो इस तरीके से बना हुआ है। ये पूरा तिब्बती हिमालय है, ये वाला, ये तिब्बती हिमालय। फिर बृहत हिमालय जो है वो इस तरीके से चेक्स के रूप में है। ये बृहत हिमालय वाला हिस्सा है, ये बृहत हिमालय, ये बृहत हिमालय है। फिर निम्न हिमालय आएगा, या जिसको मध्य हिमालय कहेंगे हम, और सबसे दक्षिणतम जो है वह शिवालिक या उप हिमालय कहलाएगा, और इनके बीच में घाटियाँ पाई जाएगी। और ये भी ध्यान रखें आप कि इन हिमालय के अलग अलग श्रेणियों के बीच में बहुत बड़े बड़े भ्रंश भी हैं, फॉल्ट लाइंस भी है, जो इनकी क्योंकि ये पहाड़ उठे हैं तो चट्टानें खिसकी हैं, ज़मीन का भूभाग खिसका है, कुछ ऊपर हुआ है, कुछ नीचा हुआ है, तो एक बड़े गहरी गहरी घाटियाँ, खाइयाँ और भ्रंश यहाँ पर स्थित हैं। फिर ये आप देखेंगे इसमें तो ये हिमालय के अलग अलग जो पर्वत शिखर हैं, चोटियाँ हैं, वो आपको दिखाई देगी। जैसे ये नंगा पर्वत है, ये नंगा पर्वत है, ये कैलाश, ये धौलागिरी, नंदा देवी, बद्रीनाथ, इस तरीके से आपको बहुत सारे, ये माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई बढ़ गई है। फिर आप दक्षिण में देखेंगे, पूर्व में देखेंगे तो ये ज़्यादा ऊंची ऊंची चोटियाँ आपको नहीं दिखाई देगी। ये ज़्यादातर मध्य हिमालय और पश्चिमी हिमालय में फैली हुई हैं। फिर आप देखेंगे इस मैप में देखें आप तो इसमें आपको जो भी ग्लेशियर्स हैं, ज़्यादातर कराकोरम में ग्लेशियर हैं, कराकोरम जो श्रेणी है उसके अंदर जो हिमनद हैं वो स्थित हैं, उनके बारे में बताया है। तो इसमें आप देखिए कि ये सियाचिन ग्लेशियर है, ये सियाचिन ग्लेशियर है, ये उत्तरतम भाग है जम्मू कश्मीर का। ये नुब्रा घाटी है। ये इस तरीके से बहुत सारे जो ग्लेशियर्स हैं या हिमनद हैं वो कराकोरम श्रेणी में स्थित हैं, और सियाचिन भी
कराकोरम का हिमनद है। तो आशा है बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आगे हम महान गंगा के मैदान या गंगा ब्रह्मपुत्रा के मैदान के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।